तीन कुर्ते हैं, तुम्हारे ससुर जी ने सिर्फ एक दो बार ही पहने हैं। ब्रांडेड कपड़े हैं। मैं कितने मन से इनके लिए कोलकाता से खरीद कर लाई थी, पर शायद उन्हें इसका पैटर्न या फिर कलर पसंद नहीं आया। बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। ऐसा करो, तुम इन्हें अपने पापा को दे दो। ऐसे कपड़े खरीदना तो दूर, खरीदने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे कपड़े खरीदने में तो तुम्हारे पापा की महीने की सैलरी चली जाए। अलका जी ने अपनी बहू रंजिता से कहा। इसके पहले भी अलका जी इनडायरेक्टली कई बार बहू के परिवार वालों की बेइज्जती कर चुकी थी। कभी कहती, बहू ये साड़ी अपनी मम्मी को दे देना, मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी है, मेरी ननद ने मुझे दी थी। इस साड़ी का मटेरियल और डिजाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बेकार में रखी रखी खराब हो जाएगी। ब्रांडेड साड़ी है, अपनी मम्मी को दे देना, वह शौक से शादी ब्याह में पहन लेंगी। कभी कहती, बहू अपने घर की मिक्सी खराब हो गई है, अपनी मम्मी से कहना रिपेयर करवा कर उपयोग में ले ले, हम नई मिक्सी खरीद लेंगे। कभी अपने यूज किए हुए पर्स को दिखाती हुई कहती, ब्रांडेड पर्स है, पूरे 2000 का है, मैं तो अब उपयोग में नहीं लाती, पर तुम्हारी मम्मी के काम आ जाएगा। शुरुआत में तो रंजिता ऐसी बेहुदा बात पर सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी, बस किसी तरह बहाना बनाकर सामान लेने से उसे लगता सासू माँ शायद अपना समझकर ऐसा कहती होंगी। लेकिन बार बार अलका जी बहू को उसके मायके वालों की औकात याद दिलाती थी। रंजिता के पिता सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। रंजिता की माँ लोगों के कपड़े सिलकर, अचार पापड़ बनाकर अपने पति केशव जी का आर्थिक सहयोग करती। केशव जी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने संजोए थे। दोनों बेटियों को लायक बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करते। केशव जी 10 से 5 की सरकारी नौकरी करने के बाद छोटे मोटे कई पार्ट टाइम काम भी करते, ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो सके। केशव जी ने मेहनत कर अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे किए। इसी का नतीजा था कि केशव जी की बड़ी बेटी रंजिता को बैंक में ऊंचे पद पर अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल गई। केशव जी की छोटी बेटी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थी। रंजिता बैंक में जॉब करती थी। वहां अलका जी का बेटा आदेश बिजनेस के लिए लोन के सिलसिले में आया करता था। एक दो मुलाकातों में ही आदेश रंजिता की काबिलियत और उसकी सुंदरता से काफी प्रभावित हुआ। उसने थोड़े ही वक्त में रंजिता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रंजिता ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ आदेश को बता दिया। रंजिता के पिता के प्यून की नौकरी करने पर आदेश को कोई समस्या नहीं थी। पहले तो अलका जी ने इस शादी का विरोध किया, पर इकलौते बेटे की जिद के सामने हार गए और शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। रंजिता की शादी के साल भर बाद उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई। अलका जी बात बात पर बहू को उसकी हैसियत याद दिला देती, लेकिन जब चपरासी की बेटी नौकरी करके हर महीने लाख रुपए लाती तो उनको ये पैसे बड़े सुहाते। एक बार दिवाली पर अलका जी ने अपने पति सुरेश जी के 2-3 पहने हुए कुर्ते निकालकर रंजिता को दिए तो रंजिता के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप ये पापा जी के पहने हुए कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा, वह भी पूछकर कि वे लेने के इच्छुक है या नहीं। मेरे पापा ने अपनी हैसियत अनुसार कपड़े बनवा लिए हैं। वे कपड़े ब्रांडेड तो नहीं है, पर उनकी मेहनत की कमाई के नए कपड़े हैं। अरे मेरे पापा इतने स्वाभिमानी कि अपनी बेटी से 1 रुपया भी नहीं लेते, तो ये आपके पहने हुए कपड़े क्या लेंगे? मेरे कमाई पर मेरे मम्मी पापा का पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है। मैं कुछ समय पहले अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उन्हें देने पहुंची तो पापा ने लेने से इनकार कर दिया और बोले, बेटा अब हम लोगों की जरूरतें ही कितनी है, तुम दोनों बहनों की शादी तो करा दी। सरकारी नौकरी में अभी 2 साल बाकी है, तनख्वाह से हमारा गुजारा हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी जो हमारा सहारा बनेगी। जिंदगी भर अपने बलबूते स्वाभिमान से जीता आया हूँ, स्वाभिमान से मरना चाहूंगा। बेटा तू हमारी चिंता मत कर।
तब मैंने भी उनसे वादा लिया कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो मुझे बेटी का फर्ज निभाने से रोकेंगे नहीं। रंजिता ने कहा। सास बहू की बातें अलका जी के पति सुरेश जी ने सुन ली। अलका, तुम्हें शर्म नहीं आती पहने हुए कपड़े समधी जी को देते हुए? तुम्हें शर्म आए ना आए, तुम्हारी छोटी सोच पर मुझे शर्म आ रही है। तुमने तो मुझे बहू के सामने नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। समधी जी अपनी बेटी से 1 रुपये की आशा तक नहीं रखते और तुम्हारा तो लालच कम होने का नाम नहीं लेता। मुझसे, अपने बेटे से, बहू से सबसे हिस्सा लेती हो। तुम्हें तो बहू के माता पिता का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने इतनी गुणवान बहू कन्यादान में हमें दी। अलका, गरीबों में भी स्वाभिमान होता है, वे चादर के हिसाब से पैर पसारना जानते हैं। आगे तुमने कभी बहू के माता पिता का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश जी ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी। अब तो अलका जी सचमुच डर गई। कहीं ये बात बहू ने उनके बेटे से कह दी तो बेटे की नजरों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अलका जी ने बहू से माफी तो नहीं मांगी, पर उनका सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद फिर कभी उन्होंने ऐसा दुस्साहस करने का साहस नहीं दिखाया। दोस्तों, किसी गरीब का मजाक ना बनाएं, क्योंकि उनमें भी स्वाभिमान होता है। जो उनका मजाक बनाते हैं, वक्त भी उनका मजाक बना देता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।